थंबनेल से आप समझ ही गए हैं कि आज के इस वीडियो का क्या पर्पस रहने वाला है। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं और उन सभी क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर कोई पहला जिसमें क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज टॉप कर जाता है तो उसे कितना स्कॉलरशिप या कितना पैसा मिलता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप नॉर्मल एक ग्रेजुएशन करने वाले कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन आप एक लड़के हैं अर्थात छात्र हैं, तो आपको नॉन टेक्निकल जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि आप कॉलेज टॉप कर भी जाते हैं तो भी आपको किसी प्रकार का स्कॉलरशिप या पैसा नहीं प्रदान किया जाता है। लेकिन छात्राओं की अगर बात करें, गर्ल्स की अगर बात करें तो उनको विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में राशि प्रदान की जाती है जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बॉयज़ के संदर्भ में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो है स्कॉलरशिप की कोई व्यवस्था या पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अगर आप एक मेधावी छात्र हैं तो प्रत्येक कॉलेज में जहां आप पढ़ रहे होते हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जिसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के नाम से भी जाना जाता है कॉलेजेस में, तो उसमें अगर आप 75% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको बोनेफाइड बनाने के बाद आपको कुछ स्कॉलरशिप जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो। अगर मेधावी है, 75% से ज़्यादा है तो उनको इस प्रकार का लाभ मिलता है। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है इससे है। और एग्रीगेट मार्क्स को लेके स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो है भ्रांति फैली रहती है। तो मैं आप सभी को आज जस्टिफाई कर देता हूं कि एग्रीगेट मार्क्स होता क्या है। मान लीजिए आपका एक ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, मान क्या लीजिए आप सभी को पता ही है कि एक ऑनर्स सब्जेक्ट होता है और उसमें कुल मिला के आपके 8 पेपर होते हैं। तो ऑनर्स में आपके 8 पेपर हो गए, जबकि सब्सिडरी के रूप में आपको फर्स्ट ईयर यानी कि पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं और पार्ट 2 में भी 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, और जबकि पार्ट 3 में जाके एक जीएस का पेपर हो जाता है। चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक जीएस पेपर पार्ट 3 में हो जाता है। तो इस तरह अगर बात करें तो ऑनर्स के कुल 8 पेपर हो गए और सब्सिडरी के रूप में या कंपलसरी के रूप में जो है 7 पेपर हो गए। तो कुल मिला के आपको 8 पेपर का 800 नंबर और इधर सब्सिडरी और कंपलसरी को मिला के 700 नंबर का एक 1500 मार्क्स का जो है टोटल मार्क्स एक कैलकुलेशन किया जाता है। और उसके 1500 के ऊपर आप जितना नंबर लाते हैं उतना ही आपका एग्रीगेट मार्क्स कहलाता है। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं तो देखिए, अभी मैं एक रिज़ल्ट आप सभी को दिखाता हूं और इस रिज़ल्ट में आप सभी को देख ही पा रहे हैं कि इसमें कुल मिला के जो है एग्रीगेट मार्क आप देख पा रहे हैं, एग्रीगेट मार्क 984 नंबर है और कुल मार्क्स जो है टोटल मार्क्स 1500 नंबर था, जबकि इनका ऑनर्स में 69.50% आया हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट मार्क्स की, तो एग्रीगेट मार्क्स उनका 984 कहलाएगा, जबकि ऑनर्स में मार्क्स इनका 556 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ऑनर्स में इनका टोटल परसेंटेज 69.5 है, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स की अगर बात करें तो 65.6 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो एग्रीगेट मार्क्स के ही ऊपर जो है आपका पीजी में एडमिशन भी होता है। और ये क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन है कि पीजी मेरिट लिस्ट में किस नंबर पर बनता है। मतलब पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पीजी का अर्थ हो गया आप एमए या एमएससी या एमकॉम करने की सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप अगर एमए में एडमिशन ले रहे हैं यानी पीजी में एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर बनता है, ना कि आपके ऑनर्स के आधार पर। सपोज़ किसी ने ऑनर्स में 80% ले आया है लेकिन उसका एग्रीगेट मार्क्स जो है 75% है, और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका एग्रीगेट मार्क्स जो है 79% है लेकिन ऑनर्स में उसका 60% है।
तो आपको मेरिट लिस्ट में जो है जिसका एग्रीगेट मार्क्स में ज़्यादा परसेंटेज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात उसका मेरिट लिस्ट में पहले नाम होगा। तो तीसरा प्रश्न भी इस प्रकार से आप सभी का क्लियर हो गया है मेरे ख्याल में। अब बात करें तो चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है आप सभी का कि सब्सिडरी से पीजी यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम क्या कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, निस्संदेह आप सब्सिडरी से अपना किसी भी विषय में जो भी सब्सिडरी है आपका, जो भी ग्रेजुएशन लेवल में आपने जिस विषय को भी सब्सिडरी के रूप में चुना है उसमें तो आप पीजी कर ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बात ये भी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर ग्रेजुएशन में कोई विषय नहीं लिए हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि पीजी मैं उसमें करूं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, उसमें आप पीजी कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम में ऑनर्स लिया था तो आप साइंस के अन्य तथा कॉमर्स तथा आर्ट्स के अन्य सब्सिडरियों में वाले विषय में जो है एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स में एडमिशन लिया था और आप चाह रहे हैं कि मैं पीजी करूं साइंस से, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपको चौथे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। और पांचवा प्रश्न है बच्चों को लेके, मतलब बच्चों में ये भ्रांति रहती है कि हमको कितना नंबर लाना होगा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए। तो पांचवा क्वेश्चन यही है आपका, और मैं इसका सरल उत्तर आप सभी को बता देता हूं कि आप बचपन से ही मैट्रिक 12th मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं, और आपको ये विशेष तौर पे पता भी होगा कि 60% जो स्टूडेंट ला देता है उसे फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका, क्योंकि ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में दो प्रकार के मार्क्स आप सभी को दिख जाएंगे। पहला है ऑनर्स का मार्क्स, दूसरा है एग्रीगेट मार्क्स। तो आपको किस मार्क्स को 60% से अबोव करना है ताकि आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर ऑनर्स में आपका 60% आ जाता है तो एग्रीगेट मार्क्स का में देखा गया है कि ऑनर्स में ज़्यादा परसेंटेज है, 65% है, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स 55% है। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं आप सभी को अमूमन ये बता दूं कि आपका ग्रेजुएशन में 60% है कि नहीं आपके ऑनर्स पेपर में, इससे आपका तय होता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न है या नहीं है, आप फर्स्ट क्लास पास हैं कि नहीं है। तो कुल मिला के बात ये तय होता है कि ग्रेजुएशन में आप जिस ऑनर्स को लेके पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपका 60% है तो आप फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीज़न के स्टूडेंट कहलाएंगे।